इसका जो पिस्टन है वो बड़े वाल में जाग के लगता है, इसका क्या रीज़न है? इसकी टाइम का निशान है, यानी कि अब जो मैग्नेट है वो टी के ऊपर आ गया है, इस निशान के ऊपर। इसका ये मतलब है कि इसका पिस्टन जो है वो टॉप पे आ चुका है और इसकी आप टैमक भी चेक कर सकते हैं। ये इसका निशान है, शायद ये आपको नज़र आ रहा हो, ये इसका निशान है। ये वाल में जाके पिस्टन लग रहा है, ये देख सकते हैं। ये पिस्टन अब जो है बिल्कुल ही टॉप पे नहीं आया। अब मैं इसको दोबारा घुमाता हूँ, ये चेक करें। अब चेक करें, अब जो है ये पिस्टन टॉप पे आ चुका है, ये चेक करें। ये पिस्टन टॉप पे आ चुका है। पॉइंट का जो कट लगा होता है मैग्नेट के ऊपर, ये अब इस तरफ आ चुका है, ये इस तरफ आया है, तो अब पिस्टन जो है वो टॉप पे आ चुका है। लेकिन इस नक्के को जो है ये पॉइंट के बराबर यहाँ पर होना चाहिए और पिस्टन को टॉप पर आना चाहिए। मैं मुनीर अहमद, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ओवैसी ऑटोस। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। आज ये जो वीडियो है ये न्यू मैकेनिक के लिए एक बेहतरीन वीडियो है, तो जो न्यू मैकेनिक है वो भी इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें, जो न्यू व्यूवर हैं वो भी मेरे इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें, ताकि आपको इस वीडियो से एक बेहतरीन नॉलेज मिल सके। तो ये जो मोटरसाइकिल है मेरे पास आई हुई है, तकरीबन 2 मैकेनिकों से होकर मेरे पास आई है। इसमें ये फॉल्ट है कि इसमें जो रिंग पिस्टन है वो भी चाइना का डाला हुआ है और इसमें कैम राकर वो भी जो है न्यू डाले हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इसका जो पिस्टन है वो बड़े वाल में जाग के लगता है। इसका क्या रीज़न है? इसकी टाइमक भी बिल्कुल सही मैकेनिक ने बांध के चेक की है, तो मैं आपको वो भी दिखा देता हूं। तो ये चेक करें, ये देख सकते हैं, ये टी का निशान है, यानी कि अब जो मैग्नेट है वो टी के ऊपर आ गया है, इस निशान के ऊपर। इसका ये मतलब है कि इसका पिस्टन जो है वो टॉप पे आ चुका है और इसकी आप टैमक भी चेक कर सकते हैं। ये इसका निशान है, शायद ये आपको नज़र आ रहा हो, ये इसका निशान है, ठीक है। लेकिन मेरा मकसद ये है कि अब मैं इसको घुमाऊंगा कि ये पिस्टन जो है जाके वाल के ऊपर लग जाएगा। देख सकते हैं, मैं ये पिस्टन में घुमा रहा हूँ इंजन को, तो ये चेक करें, ये चेक करें। अब जो है ये वाल में जाके पिस्टन लग रहा है, तो इसका क्या मसला है? तो आज मैं आपको ये बताऊंगा कि अब जब हम पिस्टन को टॉप पे कर देते हैं, ये चेक करें, मैं इस पिस्टन को टॉप पे करता हूँ। अब जो है ये पिस्टन टॉप पे आया है, लेकिन अब जो है मैंने ये पिस्टन टॉप पे किया है ना, अब ये पिस्टन टॉप पे नहीं आया होगा, ये मैं आपको बता देता हूँ। अब चल के मैं प्लग की तरफ चलता हूँ, वहाँ पे मैं आपको जो है वो चेक करके दिखाता हूँ कि पिस्टन मैग्नेट टॉप पे आ गया है, पिस्टन टॉप पे आया है या नहीं, ये मैं आपको क्लियर करके दिखाता हूँ। तो अब मैं प्लग की तरफ आ गया हूँ, तो ये चेक करें, ये देख सकते हैं, ये पिस्टन अब जो है बिल्कुल ही टॉप पे नहीं आया। अब मैं इसको दोबारा घुमाता हूँ, ये चेक करें। अब चेक करें, अब जो है ये पिस्टन टॉप पे आ चुका है, ये चेक करें, ये पिस्टन टॉप पे आ चुका है। तो इसका क्या रीज़न है? अब जो है ये पॉइंट का जो कट लगा होता है मैग्नेट के ऊपर, ये अब इस तरफ आ चुका है, ये इस तरफ आया है, तो अब पिस्टन जो है वो टॉप पे आ चुका है। लेकिन इस नके को जो है ये पॉइंट के बराबर यहाँ पर होना चाहिए और पिस्टन को टॉप पर आना चाहिए। इसका क्या मसला है? जो ये मैकेनिक न्यू नहीं समझते और गलती भी उनकी होती है, या ये टेक्निकल कोई फॉल्ट नहीं है, ये मैकेनिक से फॉल्ट आया हुआ है, लेकिन मैकेनिक जो है वो ध्यान से फिट नहीं करते, तो ये फॉल्ट आ जाता है। ये अजीब सा फॉल्ट है, ये मैं आपको बताऊं, ये अजीब सा फॉल्ट है। देख सकते हैं, ये अब ये टी पे मैग्नेट जो है वो आ गया है, ये चेक करें। और इसका ये केम जो है ये भी टॉप पे आ चुकी है, ये चेक करें, ये टैमक भी टॉप पर आ चुकी है। इसका ये मतलब है जब उसी मैकेनिक ने जो इसमें सील या टैमक चेन या गुड़का कोयल या पर्स कोयल जो है इसके अंदर डालने के लिए मैग्नेट खोला होगा, तो ये जो है मैग्नेट अपनी जगह पर जो है फिट नहीं किया गया, कटर के ऊपर फिट नहीं किया गया, तो इस वजह से ये टॉप का मसला आ रहा है। तो सबसे पहले मैं मैग्नेट खोलता हूँ, मैग्नेट खोल के आपको क्लियर करता हूँ।
तो ये चेक कर सकते हैं, ये कोयल जो है ये न्यू डाली गई है। तो जब इसी ने कोयल डाली है तो उस टाइम मैग्नेट को वो जो है सही फिट उन्होंने नहीं किया, काटर के ऊपर उन्होंने नहीं फिट किया, तो ऐसे ही मैग्नेट बिठा के ठोक के उसने फिट कर दिया है। तो इस वजह से ये टैमक का मसला आ रहा था और पिस्टन जो है वो टॉप पे नहीं आ रहा था। तो सबसे पहले मैं ये आपको चेक करवा देता हूँ। तो ये चेक कर सकते हैं, इसकी काटर जो है वो बिल्कुल ही प्रेस हो चुकी है, ये चेक करें, ये वेट के क्रैंक शाफ्ट के बराबर हो चुकी है, ये चेक करें। तो इसी तरह ये फॉल्ट आ जाते हैं, जो न्यू मैकेनिक है वो फॉल्ट कर जाते हैं। ये काटर जो है इस वेट के बराबर हो गई है। अब जैसे ही आप मैग्नेट फिट करेंगे तो ये मैग्नेट बिल्कुल इजी फिट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम ये काटर निकालते हैं, काटर निकाल कर इसमें न्यू काटर फिट करते हैं, फिर आपको टैमक समझाएंगे। तो ये चेक कर सकते हैं, ये काटर मैंने निकाल लिया है इस क्रैंक शाफ्ट से, जिसको हम बिगिन बोलते हैं, उससे ये उसी में से ये काटर मैंने निकाल लिया है। ये आप चेक कर सकते हैं, ये काटर बिल्कुल डाउन हो गए हैं, जिस वजह से ये टैमक का मसला आ रहा था। तो पिस्टन टॉप पे ना होने की वजह से जो है ये मसला पेश आ रहा था। अब ये न्यू काटर लेते हैं, काटर लेके फिर आपको समझाऊंगा। मैं न्यू काटर जो है ये लेके आया हूँ, ये चेक करें, ये पुरानी काटर है और ये जो है न्यू काटर है। अब मैं न्यू काटर फिट करके आपको सेटिंग समझाऊँगा। तो ये देख सकते हैं मैंने कटर फिट कर दिया है, ये अवर है, ये चेक करें, इस वेट से थोड़ी अवर है। अब मैं फिट करता हूँ। ये जो आप देख सकते हैं कटर वाली जगह जिसको हम झरी बोलते हैं, ये जो है कटर में आनी चाहिए, क्योंकि पहले ये जो झरी थी ये कटर से आउट थी, तो इसलिए ये टैमक का मसला कर रही थी और पिस्टन जो है वो वाल में जाके लग रहा था। इसको मैं एक दफ़ा घुमा के आपको चेक करा देता हूँ। ये चेक करें, अब मैंने घुमा के इसको टी वाली जगह पे आया, इसका मतलब अब पिस्टन जो है वो टॉप पे आ गया। अब मैं जाके पेचकस से चेक करूँगा और इस तरह पिस्टन मैग्नेट को हिलाऊंगा। तो चेक करते हैं ये अब पिस्टन टॉप पे आया हुआ है या नहीं। तो अब जो है चेक करते हैं, पलक वाली जगह से पिस्टन या पेचकस को अंदर देते हैं। ये चेक करें, अब हल्का हल्का सा ये चेक कर सकते हैं, अब पिस्टन जो है वो टॉप पे आ चुका है, ये चेक कर सकते हैं। अब टैमक चेक करते हैं कि टैमक सही खड़ी हुई है, पहले वाली जो बांधी गई थी वो टैमक सही है या आउट है, ये चेक करें। अब पिस्टन जो है वो टॉप पे आ चुका है। तो अब आप चेक कर सकते हैं, ये जो निशान है टी वाला ये टॉप पे आ चुका है और ये मैग्नेट का जो नक्का बना होता है पॉइंट के लिए, ये भी पॉइंट वाली जगह पे आ गया है। अब ये चेक करें, टैमक बिल्कुल ही आउट हो चुकी है। इस टैमक को इस कट के बराबर जो है वो होना चाहिए था। ये जो निशान देख सकते हैं गिरारी के ऊपर, इसी निशान को इस निशान के बराबर होना चाहिए था, लेकिन इसमें जो मसला था जिसकी वजह से न्यू मैकेनिक परेशान था और 2-3 मिस्त्री जो है वो परेशान हो गए थे। उसी ने कहा कि उसी जो न्यू मैकेनिक ने जिसका इसने काम किया है उसने कहा इसका मुकम्मल इंजन खुलेगा और जो टैमक वाली गिरारी होती है वेट के ऊपर लगी होती है वो कहने लगा कि स्लिप हो गई है, उस वजह से ये टॉप का मसला आ रहा है। तो ये चेक कर सकते हैं, मैंने जो है यही आपको बताया कि इसका जो मसला था वो मैग्नेट काटर का मसला था, जिस वजह से ये जो पिस्टन था वो जाके बड़े वाल में लग रहा था और इसकी टैमक जो थी वो बिल्कुल ही सेट नहीं हो रही थी। तो सबसे पहले मैं ये टैमक सही करता हूँ, टैमक सही करके आपको स्टार्ट करके दिखाऊँगा। तो अब मैंने जो है इसकी टैमक वगैरह सेट कर दी है, क्योंकि ये मोटरसाइकिल जो आई थी मेरे पास वो ऐसे ही लेके आया था, ये बिल्कुल स्टार्ट नहीं थी। अब मैं किक लगा कर चेक करता हूँ क्या अभी भी ये पिस्टन जो है वॉल के अंदर लग रहा है या नहीं। तो ये देख सकते हैं अब जो है पिस्टन जो है वो वाल के अंदर नहीं लग रहा, वालों के अंदर नहीं लग रहा। इसका मतलब ये था कि इसके काटर में मसला था, जिस वजह से ये मिस्त्री जिसको मैकेनिक कहते हैं वो परेशान था। अब ये सेट हो गई है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसी वीडियो को आपने लाइक करना है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करना है। तो इसी वीडियो के साथ वैसी ऑटोज़ को दीजिए इजाज़त, मिलते रहेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।